Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. Today I am talking about the germplasm theory. इससे पहले जो theory थी that was the Lamarck theory, that was theory of acquired character, जिसमें उसने क्या बोला कि जो भी acquired, जो भी character हम throughout the life acquire करते हैं वो क्या करते हैं next generation में pass on होते हैं. इसके साथ ही जिस organ को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ज़्यादा develop हो जाते हैं और जिस organ को हम यूज़ नहीं करते वो धीरे धीरे weak होकर disappear हो जाते हैं. ठीक है, तो उसने जो बोला कि एक्वायर्ड कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है, ये वाली जो थियोरी थी या ये वाला जो उसका पोस्टुलेट था, इसको अपोज किया एक साइंटिस्ट ने हुज नेम वाज वीजमैन. ओके, वीजमैन ने बोला कि दिस इज़ रॉन्ग कि जो एक्वायर कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं, ऐसा नहीं होता है. और उसने ही लेटर ऑन वीजमैन ने ये थ्योरी दी विच वाज नोन एज germplasm theory. This theory was given in 1892. ठीक है, उससे पहले वीजमैन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके लेमार्क की थ्योरी को अपोज किया था. एंड व्हाट ही डिड वो मैंने लेमार्क की थ्योरी में भी डिस्कस किया है. ओके, उसने क्या किया, ही कट माइस टेल टिल 21 जनरेशन. ठीक है, माइस की हर जनरेशन में उसने क्या किया, माइस की टेल को कट किया और फिर ऑब्जर्व किया कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या माइस विदाउट टेल बॉर्न हो रहा है या नहीं. बट टिल 21 जनरेशन दे वर बॉर्न विद टेल. और उसके बाद भी जब नेक्स्ट 22 जनरेशन में भी उसने देखा कि माइस की टेल ही आ रही है, ऐसा नहीं है कि विदाउट टेल वो बॉर्न हो रहे हैं, देन ही अपोज द थ्योरी ऑफ लेमार्क कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि एक्वायर कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं. ठीक है, तो ही टोल्ड अबाउट अ फिनोमिनन दैट इज कॉल्ड एज द कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म. ठीक है, उसने बोला कि जर्मप्लाज्म जो है वो कंटिन्यू करता है, सोमेटोप्लाज्म कंटिन्यू नहीं करता. और उसके बेसिस पे ये थ्योरी दिया दैट इज जर्मप्लाज्म थ्योरी, जिसमें उसने बहुत सारे प्रपोजिशंस दिए थे. ठीक है, क्या क्या थे पोस्टुलेट्स, उसके क्या क्या उसने बातें बोली, उसके बारे में बात करते हैं. पहला है सोमेटोप्लाज्म एंड जर्मप्लाज्म. उसने क्या बोला कि किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर जो लिविंग मैटर होता है, इस लिविंग मैटर को उसने दो पार्ट में डिवाइड किया. वन इज कॉल्ड द जर्मप्लाज्म, ठीक है, एंड अनदर इज कॉल्ड द सोमेटोप्लाज्म. राइट, जर्मप्लाज्म किस में पाया जाता है, जर्म सेल में मिलता है. ठीक है, और वेयर सोमेटोप्लाज्म फाउंड इन सोमेटिक सेल. अगर आपको नॉलेज है, इफ़ यू नो अबाउट इट, कि एक किसी भी बॉडी में दो तरह की सेल प्रेजेंट होती है, जर्म सेल एंड सोमेटिक सेल. ठीक है, फाइन. तो उसने बोला इस तरह से दो तरह के जर्मप्लाज्म एंड सोमेटोप्लाज्म मिलता है. फाइन. सेकेंड उसने क्या बोला, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन जर्मप्लाज्म एंड सोमेटोप्लाज्म. क्या होता है, जर्मप्लाज्म जब नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है या फिर वो आगे डिवाइड करता है, तो जर्मप्लाज्म कैन डिवाइड इनटू जर्मप्लाज्म एज वेल एज सोमेटोप्लाज्म. ठीक है, जर्मप्लाज्म के पास कैपेसिटी होती है कि वो खुद को डिवाइड करके जर्मप्लाज्म भी बना सकता है और सोमेटोप्लाज्म भी बना सकता है, जबकि सोमेटोप्लाज्म सिर्फ सोमेटोप्लाज्म ही बना सकता है. ठीक है, दिस इज द रिलेशन इन बिटवीन दीज टू, जर्मप्लाज्म एंड सोमेटोप्लाज्म. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, डेथ ऑफ सोमेटोप्लाज्म. बिकॉज सोमेटोप्लाज्म किस में मिलता है, सोमेटिक सेल में मिलता है. और जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो सोमेटिक सेल क्या हो जाती है, डाई आउट हो जाती है, और उसी के साथ ही ये सोमेटोप्लाज्म जो है वो भी डेड हो जाता है. यानी कि इसका आगे कंटिन्यूटी नहीं होगी, नेक्स्ट जनरेशन में ये पास ऑन नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट इज वाज कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म. जब जनरेशन डिवाइड करती है तो उसमें जर्म सेल जो है वो ही उसके डिवीजन में रोल प्ले करती है, वो ही पार्ट लेती है. यानी कि जर्मप्लाज्म ही जो होता है वो ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, और इस तरह से वो क्या करता है, एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन के साथ कंटिन्यूटी बनाने में हेल्प करता है. ठीक है, इसलिए जर्मप्लाज्म को क्या बोलते हैं, इट इज़ इमोर्टल. ओके, क्योंकि क्या हुआ, इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो पेरेंट्स से उसकी ऑफस्प्रिंग में चली जाती है, तो ये क्या है, कभी भी इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कभी नहीं मरती है. क्लियर, दैट इज व्हाई इट इज इमोर्टल. नेक्स्ट इज व्हाट, डिटर्मिनेंट्स. बिकॉज जर्मप्लाज्म इमोर्टल है, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन. ये क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी फैक्टर. क्या होता है, ये हेरिडिटरी फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, क्लियर, फाइन. तो इस वजह से ये क्या करता है, उनके
ट्रेट डिसाइड करने में हेल्प करता है, किस तरह का ट्रेट होगा, कैसे एक्सप्रेशन होगा ट्रेट का, दैट ऑल डिसाइड बाय द जर्म प्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, जर्म प्लाज्म ऑफ ऑफस्प्रिंग। जब कोई पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जनरेट होते हैं तो आपको पता है कि अगर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जनरेट होंगे तो क्या होगा, ये पेरेंट है, इससे ऑफस्प्रिंग बन गए, पर यहाँ पे क्या होगा, हमेशा दो पेरेंट पार्ट लेते हैं, ओके, और इससे एक ऑफस्प्रिंग बनता है। तो इस ऑफस्प्रिंग के जो कैरेक्टर होते हैं वो दोनों से आते हैं, मदर से भी आते हैं और फादर से भी आते हैं। किसके, जर्म प्लाज्म से, मदर के जर्म प्लाज्म से, फादर के जर्म प्लाज्म से। तो दोनों का मिक्स कैरेक्टर उसके पास आता है, ओके, और मतलब इस तरह का ही ट्रेट आता है, ओके। देन एक्वायर्ड वेरिएशन मतलब कि जो भी कैरेक्टर्स पूरे लाइफ लॉन्ग आफ्टर बर्थ हम गेन करते हैं, दैट ऑल आर कॉल्ड एक्वायर कैरेक्टर। जैसे कि हमने स्विमिंग करने सीखा, कोई स्किल्स सीखी, वो सब क्या किया, हमने एक्सपीरियंस गेन किया, हमने एक्वायर किया, ओके। अब ये एक्वायर वेरिएशंस जो होते हैं, यहाँ किस में चेंजेस होते हैं, सोमैटिक सेल्स में इसका चेंजेस होता है। ठीक है, जो भी एक्वायर कैरेक्टर्स होते हैं वो सोमैटिक सेल में उसके कैरेक्टर में चेंज होता है। बट एज आई टोल्ड यू, सोमैटिक सेल क्या होगी, डेथ के साथ ही सोमैटिक सेल भी डाई हो जाती है। तो यानी कि जितने भी एक्वायर कैरेक्टर है वो भी डाई आउट हो जाते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में कभी पास ऑन नहीं होते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, जर्मिनल वेरिएशन। मतलब क्या कि जर्म प्लाज्म में अगर कोई कैरेक्टर चेंज हुआ, मतलब कि जर्म प्लाज्म में कुछ चेंजेस हुए, तो उसको हम बोलते हैं जर्मिनल वेरिएशन। और अगर सोमैटिक सेल या सोमेटोप्लाज्म में कोई चेंज हुआ तो उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड वेरिएशन। समझ में आया? सो ऑन दिस बेसिस, जर्म प्लाज्म थ्योरी के बेसिस पे उसने बोला कि ऐसा नहीं होता है कि एक्वायर कैरेक्टर दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। ठीक है, बट हर थ्योरी के साथ साथ उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है। चलिए इसका देखते हैं कि इसके लिए क्या क्रिटिसिज्म दिया गया। तो यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म भी दिए गए, जिसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि ऐसा नहीं है कि जर्म प्लाज्म थ्योरी को हम कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर ले। उसने ओवरऑल जर्म प्लाज्म थ्योरी बोल रहा है कि सोमेटोप्लाज्म का कोई खास रोल ही नहीं होता है किसी भी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए या न्यू ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए। जो भी रोल है वो जर्म प्लाज्म का है। बट यहाँ पे क्या हुआ, पहला पॉइंट दिया गया, दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यू नो कि प्लांट क्या, लाइक रूट ले लिया, स्टेम ले लिया, लीफ ले लिया, इसके किसी भी पार्ट से अगर पूरा प्लांट जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड दी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे आपने ब्रायोफिल्म का एग्जांपल सुना होगा, जिसमें क्या होता है, लीफ जो है उसका छोटा सा पार्ट भी अगर सॉइल पे गिरा तो वो पूरे प्लांट में जनरेट हो सकता है। तो दिस अपोज दिस जर्म प्लाज्म थ्योरी कि ऐसा नहीं है कि सोमेटिक सेल या सोमेटोप्लाज्म जो है वो किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट्स जो है लाइक स्टेम, रूट, लीव्स, ये सब क्या है, सोमेटिक सेल्स ही है, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रोलिफरेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब बनता है, जर्म प्लाज्म से इंफॉर्मेशन तो आ गई, जर्म प्लाज्म से फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, देन एम्ब्रियो बना, बट एम्ब्रियो का फर्दर डिवीजन जो हो रहा है, उसके बाद उसका प्रोलिफरेशन हो रहा है और अल्टीमेटली एक न्यू ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन रहा है। दैट ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ सोमेटिक सेल्स, दैट दोज आर ऑल सोमेटोप्लाज्म। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि सोमेटिक सेल भी तो पार्ट ले रही है पूरे सेल ऑर्गेनिज्म को बनाने में। So it also has the role. Fine. नेक्स्ट इज व्हाट, रीजनरेशन ऑफ लोअर एनिमल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोअर एनिमल की अगर हम बात करें, लाइक हाइड्रा हो गया, अर्थवर्म हो गया, अगर इस एनिमल में बात करें तो क्या होता है, इनमें अगर बॉडी का कोई एक पार्ट सेपरेट भी हो जाता है तो वो सेपरेट पार्ट, स्मॉल पार्ट भी इज केपेबल टू मेक द होल बॉडी अगेन। ठीक है, और वो छोटा पार्ट जो अलग हुआ है वो क्या है, दैट इज द सोमैटिक सेल्स, मतलब उसमें सोमेटोप्लाज्म भी है एंड इट हैज़ द कैपेसिटी टू रीजनरेट द होल ऑर्गेनिज्म एज वेल एज उस पूरा ऑर्गेनिज्म अगर जनरेट होगा तो क्या होगा, उसमें जर्म सेल भी जनरेट होगी। यानी कि आप एक तरह से ये कह सकते हो कि सोमैटिक सेल्स जो है वो जर्म सेल को जनरेट कर रही है एक तरह से, क्योंकि छोटे लोअर ऑर्गेनिज्म में इस तरह का ही मैकेनिज्म होता है। जबकि यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि सोमैटिक सेल्स जो है वो नहीं, जर्म सेल से ऑर्गेनिज्म बन रहा है। फाइन, तो ये उसको थ्योरी को, इसकी जर्म प्लाज्म थ्योरी को अपोज करता है। एंड द क्लोनिंग,
क्लोनिंग क्या, सोमेटिक सेल के अगर किसी भी सेल को लिया और उसके न्यूक्लियस को लेकर उससे हम एग्जैक्ट क्लोन बना सकते हैं, जो क्या होगा, पूरा ऑर्गेनिज्म कंप्लीट उस ओरिजिनल वाले की कॉपी बनेगा। ठीक है, सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, इसकी सेल से हमने क्या किया, न्यूक्लियस लिया और इससे क्लोन बनाया। अब क्लोन जो बनेगा इट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली सिमिलर टू दिस ऑर्गेनिज्म और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी सिमिलर होंगे। सो इट मीन्स कि सोमेटिक सेल ही क्लोन बना रही है, यानी कि सोमेटिक सेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो और जर्म प्लाज्म में जो इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं दोनों का कंस्ट्रक्शन या दोनों के जितने भी मॉलिक्यूलर लेवल पे बातें हैं वो सब सेम है। ओके, सो इस तरह से उसने क्रिटिसिज्म भी दिए गए बाय डिफरेंट साइंटिस्ट की कंप्लीटली हम जर्म प्लाज्म थ्योरी को एक्वायर या एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द जर्म प्लाज्म थ्योरी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन विच इज गिवन by the Darwin. Okay, till now if you have any doubt please put your query in the comment box. Thank you so much for watching this video.